आई एम सौरभ सर, मैथ्स फैकल्टी सीरीज। बच्चों हम लोग आज बिहार बोर्ड का पेपर जो 2021 का बच्चों हुआ है, कोड नंबर बच्चों कोड आई है बच्चों, कोड आई ABCD करके आई थिंक कोड देता है बोर्ड वाले। तो कोड आई का बच्चों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो आपका जो भी कोड है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये आपका कोड आई है बच्चों, ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर रहे हैं। जो आज ही मैथ्स का पेपर हुआ बच्चों, आपको 2 फेब को जो मैथ्स का पेपर हुआ है, बहुत ही आसान है पेपर। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ बच्चों। तो यहाँ से सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो 2 tan इनवर्स एक्स। बिकॉज ये फॉर्मूला होता है, इसको बनाना है तो बनाना है, हम तो क्लास में पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपको 2 tan इनवर्स एक्स। इंप्लाइज दैट यहाँ पे आप क्या करो, x के जगह tan थीटा रख दो। 3 प्रकार का पैटर्न होता है, 3 टाइप्स पैटर्न होता है। क्या पैटर्न होता है बता देते हैं। ये cos इनवर्स और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों आपको cos 2 थीटा, और यहाँ से आ जाएगा 2 थीटा और थीटा की जगह क्या रख दो 2 tan इनवर्स एक्स। तो ऑप्शन नंबर बच्चों ये आपका 2 tan इनवर्स एक्स ऑप्शन नंबर बच्चों सी दिया हुआ है। और 3 प्रकार का पैटर्न होता है, 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जब भी ऐसा दिखे बच्चों x के जगह हम लोग tan थीटा पुट करते हैं। जैसे x के जगह tan थीटा पुट करोगे तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड नंबर बच्चों बोल रहा है 3 साइन इनवर्स एक्स। तो बच्चों 3 साइन इनवर्स एक्स ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। एक्चुअली ये कहाँ से आया, क्योंकि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बच्चों होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और यहाँ से बच्चों अगर 3 थीटा बराबर आप करना चाह रहे हो तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और साइन थीटा को बच्चों रिप्लेस कर दो x से, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स और 3x माइनस 4x क्यूब। बड़ी आसानी से बच्चों प्रूव कर दिए कि साइन 3 थीटा को कॉल करो। आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए। साइन 3 थीटा को कॉल करोगे, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन, वो साइन थीटा का एक्स से अगर रिप्लेस करोगे तो थीटा किससे रिप्लेस हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स से। तो थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स रख दिए। तो ऑप्शन नंबर बच्चों इसका भी, सेकेंड का भी सी और फर्स्ट का भी बच्चों सी मैच कर रहा। थर्ड नंबर क्वेश्चन बच्चों tan इनवर्स। तो कैटेगरी होता है बच्चों tan इनवर्स जो है किसके कैटेगरी का है, साइन इनवर्स के कैटेगरी का। और साइन इनवर्स के कैटेगरी का है बच्चों tan इनवर्स। तो tan साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स तीनों जो है एक कैटेगरी में आता है, और इसका वैल्यू -π/2 से +π/2 होता है। और ये कैटेगरी जो आपको निगेटिव में निगेटिव देता है, पॉजिटिव में पॉजिटिव, तो ये आपका निगेटिव बाहर फेंकेगा। लेकिन कॉस इनवर्स वाला जाति अगर आपका निगेटिव बाहर फेंकेगा तो वो पाई के साथ फेंकता है, बिकॉज कॉस इनवर्स वाले कैटेगरी का वैल्यू निगेटिव एक्चुअली होता ही नहीं है। लेकिन ये tan इनवर्स वाला कैटेगरी था, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स डायरेक्ट निगेटिव बाहर फेंक देगा। तो ये बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर जाएगा। फिर बच्चों फोर्थ नंबर में बहुत लल्लू क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है बच्चों। तो ये भी ऑप्शन नंबर मैच कर गया आपका डी। तो 2C आया, 2D आया। देन बच्चों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट डिस्कशन करेंगे। ये तो आपका एनसीईआरटी का डिटो क्वेश्चन छापा है, 2 tan इनवर्स 1/3, जो कि आपको प्रूव करने में दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो पहले आपको 2 tan इनवर्स 1/3 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स का बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 2 थीटा 2x माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बच्चों हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/7। और ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/9, उसको रहने देते हैं बच्चों। और tan इनवर्स 2/3 इसको सॉल्व करोगे 8/9, ये आपका कैंसिल 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये आपका पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। और ये बच्चों आपका tan इनवर्स 1/7 को साथ में पकड़ लेते हैं, ये जो आपका प्लस में दिया हुआ था। अब जाके फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। और यहाँ से बच्चों जब सॉल्व करोगे, एलसीएम पूरा फ्रेश वाला नहीं लेना, सीधा क्या हो जाएगा 21 प्लस 4, 21 डायरेक्ट 7 21, 4 और 7 चौका 28, 28 में से 3 नीचे का जो एलसीएम था वो कैंसिल हो गया। और ये आपका 21 4 25, 25 को 25 25 कैंसिल होकर आपका tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का वैल्यू बच्चों π/4 आता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बच्चों सी मैच कर रहा है। और ये कोड बच्चों आई है, जो बच्चा लेट से जुड़े हो तो वो कोड आई है बच्चों। यहाँ से बच्चों फिर अगला आता है 1 2 4, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालने बोला। आसानी है, 1 2 4 वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ बच्चों 1 2 4, देन आपको दिया हुआ है 3 7 9, देन आपको दिया हुआ है 4 8 16।
तो कुछ बच्चा सोचता है कि क्या सर ये एपी में है, अगर एपी में होता तब तो आंसर 0 होता, लेकिन एपी में नहीं है क्योंकि 1 2 के बाद 3 नहीं है, 1 2 के बाद 4, इधर भी 1 3 4 है। लेकिन एक चीज बच्चों क्या दिख रहा है कि ये देखो यहाँ पे अगर इस दोनों को दिमाग लगाओगे, यहाँ 16, यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ 2, तो कॉलम 3 को चेंज कर दो, कॉलम 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2। तो यहाँ से ये 1 3 फर्स्ट को रहने दो क्योंकि 0 बनाने की कोशिश करेंगे, कॉलम 2 को भी रहने दो, और थर्ड कॉलम को क्या कर रहे हैं, सेकेंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4 0, ये 14 हो जाएगा, 9 में से 14 हो जाएगा -5, और ये 16, दो चीज आपका 0 हो गया बच्चों, ये प्लस ये माइनस। खोलना आसान है लेकिन आप जल्दी नहीं खोलोगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, तो 2 तो 0 ही हो गया, और माइनस फिर देन -5, ये बंद, तो बचेगा क्या 1 2 4 8 प्लस फिर 0 माइनस माइनस प्लस, ये आपका 8 माइनस 4 दूनी 8, एक्चुअली आंसर तो 0 ही आ गया। देखते हैं अगर कुछ और दिमाग लगाते हैं, आई थिंक कुछ ना कुछ अगर दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे कुछ हो रहा है जिससे कि ये आंसर 0 आ रहा है, जिसका आंसर बच्चों बी नंबर आ रहा है, लेकिन हमको कहीं दिखा नहीं एपी है, कोई दिक्कत नहीं, हमको 2 दिखा, सिमेट्रिक जल्दी से जल्दी घटा दिए तो 0 आ गया। लेकिन ये 0 तो ही आया होगा जो या तो एपी होगा या तो कुछ ऐसा सेटिंग हुआ, लेकिन एपी तो हमको नहीं दिख रहा है, तो इस ऐसा कुछ है। ठीक है बच्चों, 0 होगा आंसर, इसका 0 आंसर आया, ऑप्शन नंबर बच्चों बी मैच कर रहा। तो मेरे दिमाग में आएगा 2 0 बन सकता है ये, लेकिन यहाँ 7 था इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं था, मतलब प्रोपोर्शनल नहीं था, प्रोपोर्शनल रहता तो आंसर डायरेक्ट बच्चों 0 बोल देते, प्रोपोर्शनल नहीं था बच्चों इसलिए आंसर हम 0 नहीं बोल पाए, नहीं तो आंसर 0 बोल देते। अब फिर जाके बच्चों 7th नंबर, ये डिट्टो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बच्चों छापा है, 1 ABC दिया हुआ, पहला कॉलम में सब जगह आपको 1 दिया है। फर्स्ट कॉलम में अगर यहाँ ध्यान से देखोगे 7th नंबर क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट कॉलम में 1 1 1, यहाँ पे ABC और यहाँ B प्लस C प्लस A और A प्लस B। तो एक चीज बच्चों क्लास में हम डिस्कशन किए हुए कि यहाँ B प्लस C है तो मिसिंग A है, और यहाँ C प्लस A है तो मिसिंग B है, वो चीज आपको साइड में क्लियर दिख रहा है। तो कॉलम 3 में क्या करो, कॉलम 3 में अगर कॉलम 2 को ऐड कर दोगे, तो जैसे कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड करोगे तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो जाएगा 1 1 1, ये ABC को रहने दो, और यहाँ हो जाएगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, और ये प्रोपोर्शनल आ गया, कॉलम 1 और कॉलम 3 नहीं तो और दिमाग लगाना है तो A प्लस B प्लस C कॉमन ले लो, तो 1 1 1 ABC, यहाँ भी 1 1 1, कॉलम 1 जो है कॉलम 3 के बराबर आ गया, आंसर 0 है, तो डायरेक्ट तभी भी बोल सकते थे आंसर 0 आ सकता था। प्रोपोर्शनल आंसर ऑप्शन जो है इसका डी है। तो ये 7th नंबर बच्चों। फिर आके आपको 88 नंबर क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ भी बच्चों अगर आप दिमाग लगाओगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू वहाँ पे जैसे आप प्रॉपर्टी लगा के 0 लाए, तो यहाँ भी कोशिश करेंगे बच्चों की प्रॉपर्टी ला के 0 लाने का, क्योंकि अगर क्वेश्चन को बनाओगे जैसे वहाँ वाला आंसर जैसे 0 आया, आपको कैलकुलेशन है देख लो, 0 आया तो मतलब कुछ ना कुछ वहाँ प्रॉपर्टी लग गया तो जल्दी आ गया। तो हमको तो ज्यादा उसमें कुछ नहीं दिखा, हम तो पहले एपी ढूंढने का कोशिश किए, एपी हमको नहीं दिखा, नहीं तो एपी अगर दिख जाए तो अगर कोई भी डिटरमिनेंट का अगर कोई भी ऑल रो और ऑल कॉलम अगर एपी हो जाए, हमको एपी नहीं दिखा, लेकिन दिखा कि 2 एलिमेंट प्रोपोर्शनल है, अगर उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो अपना काम बन जाएगा, और वही हुआ। जब उसको बच्चा सॉल्व किए तो आंसर आपका 0 आ गया, और ऑप्शन उसका बहुत अच्छे तरीके से 0 आ गया। अब अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका है दी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ये 8 नंबर क्वेश्चन भी वही है, डिटरमिनेंट का ही वैल्यू निकालना है। 7 17, अगर प्रॉपर्टीज कुछ दिख जाए तो ठीक है, नहीं दिखे तो खटा क्या करेंगे हम लोग, कुछ कोशिश करेंगे। और यहाँ पे 13 23, यहाँ पे भी हमको कोई प्रॉपर्टीज अभी तक तो नहीं दिख रहा है कि ऐसा कोई प्रॉपर्टीज है जिससे लगा दे, जैसे 7 4 11 11 2 13 हो रहा है, मतलब एपी भी नहीं है, 17 2 19 4 23, मतलब एक चीज लेकिन दिख रहा है कि अगर इसको 11 प्लस 2 लिख दे, इसको 21 प्लस 2, और इसको अच्छा अगला वाला फिर काम नहीं कर रहा है क्योंकि 19 31, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर हम करेंगे बैलेंस, यहाँ पे अगर बैलेंस करोगे मतलब यहाँ पे तो 2 पार्ट ब्रेक कर सकते हो, लेकिन ये भाई साहब ब्रेक नहीं हो रहा है, लेकिन इसको भी क्या करें 35 प्लस 2 अगर कर दिया जाए 2 पार्ट में, चलो कोई दिक्कत है, प्रॉपर्टी ही लगाते हैं, नहीं समझ में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा। तो कॉलम 2 में से क्या करते हैं, कॉलम 1 घटाते हैं, और कॉलम 3 में से कॉलम 2, 2 ऑपरेशन तो कर सकते हैं, कॉलम 3 में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखो कुछ हो रहा है। ये फर्स्ट वाले को तो रहने दो, इसको कुछ छेड़खानी मत करो। ये 11 में से जाएगा 4, 19 में से 17 जाएगा 2, और ये आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 13 में से 11 जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ 6 आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा कुछ दिखा है कि जिससे कि कुछ सॉल्व करे तो कुछ सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा बच्चों। और यहाँ से देखो 2 कॉमन आ सकता है, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो 7 17 29, और यहाँ पे 2 1 1, यहाँ पे 1 2 3, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी नहीं दिख रहा है जिससे कि हम तुरंत इसको एपी या आंसर 0 बोल दे। हाँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि इसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे 0 हो जाए। अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, जैसे हमको दिखा कि 7 11, यहाँ 19 21 दिख रहा था, 19 में 4 जोड़ने से कुछ होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था,
और एक काम और मेरे दिमाग में आ रहा था कि इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे। अब यहाँ से पहले इसको बेटा सॉल्व करते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा छोटा तो हो गया, क्या करें, ओपन कर दे, कर दो ओपन, कितना दिमाग लगाओगे। तो यहाँ से बच्चों 4 को रहने दो, और ये 7 ये बंद तो आपका हो जाएगा 3 - 2 ये बंद 17 51 हो जाएगा, 29 दूना आपका 58 हो जाएगा, +1 ये बंद तो 17 - 29 हो जाएगा। आंसर तो आई थिंक ज़्यादातर का आंसर 0 ही आता है, तो इसका भी शायद आंसर 0 ही आए। तो 7 3 में से 1 गया तो ये 7 हो जाएगा। यहाँ 51 में से 58 जाएगा तो -7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका बेटा कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। इसका शायद 0 नहीं आ रहा, 4 तो -12 यहाँ पे +2 तो यहाँ 9 36 इसका आंसर आ रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया हुआ है 36 आंसर आ रहा है। अब बाकी बात एक दिमाग वही, फिर मेरे दिमाग में क्या आ रहा था कि अगर ये वाला अल्टरनेट अगर आप दिमाग लगाओ ऑप्शन नंबर बी जैसे, ऑप्शन नंबर बी तो मैच कर गया, 7 17 29 11 19 31 और 13 को जो क्या करो 11 + 2 लिख दो, और इसको जो है 17 + 23 था ना, तो 11 + 2 लिखे हैं, तो इसको क्या करो 19 + 4 लिख दो, और इसको जो है तुम 19 2 4, और अगले वाले को क्या करो 37 है तो 37 जो है 31 + 6 लिख दो। तो कुछ मेरे दिमाग में देखो काम हो रहा है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। ये पूरा टेक्निकली बना रहे हैं, वो तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, एग्जाम में हड़बड़ में बना सकते हैं। 11 मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया था, मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया था कि 11 + 2 और 19 + 4 लिखना था। 19 + 2 21 होता है, नहीं होता। और ये देखो 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, 11 19 31, और यहाँ पे 2 4 6 को छोड़ दो। अब देखो ये दोनों तो बराबर हो गया, तो इसका आंसर 0 आएगा। अब अगला वाला को क्या करो, अगला वाला को अब सॉल्व करना है तो सॉल्व करो, नहीं तो जो भी है सब्ट्रैक्शन करो। सबसे पहले दिख रहा है वहाँ पे ये वाले से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 7 17 29 आई थिंक अब कोई प्रॉपर्टीज काम नहीं करेगा। अभी भी अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो सॉल्व करो। अब क्या करते हैं, इस बार रो वाइज ऑपरेशन करते हैं। R1 को क्या, R3 को क्या करते हैं, R3 - 3 R1, और R2 को भी चेंज करते हैं R2 - 2 R1। इससे क्या होता है, प्रॉपर्टी लगाने से थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। तो R1 को रहने दीजिए और R2 R3 को चेंज कर दीजिए। तो R2 को क्या किए हैं 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे 7 दूना 14 3 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 11 दूना 22, तो -2 बचेगा, और यहाँ पे 2 यहाँ 0 हो जाएगा। 0 ही तो बनाने के लिए किए हैं। और R3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए R1 को, तो R1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 3 21, तो यहाँ 8 बचेगा, 11 3 33, यहाँ -2 बचेगा, और यहाँ तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों क्या फायदा हुआ, ज़्यादा ओपन नहीं करना है। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ये ओपन करोगे तो ये 2 और वहाँ तो 1 आएगा, और ये बंद तो ये हो जाएगा -6 और माइनस 8 दूना 16, और 16 में 6 जाएगा, 16 में 6 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, नहीं ऑप्शन में तो कुछ मिस्टेक हो गया, ऊपर वाला कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया, क्योंकि 16 में से देखो इसीलिए प्रॉपर्टी लगाना ज़्यादा आसान है। 10 तो आंसर तो 20 आ रहा है। ऑप्शन नंबर जो है बी नहीं मैच आया करेगा, सी मैच करेगा। मतलब पक्का इसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ से हम कॉमन लिए थे 2 1 1, अगर यहाँ पे घटा के 0 बना लेते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। चलो कैलकुलेशन चेक करते हैं। 7 3 - 2 देन 2 लिए -2, तो 17 3 51, 29 दूना 58, फिर +1 17 3 51 माइनस, अच्छा यहाँ जब 1 लिए, नहीं 17 - 29, 17 में से 29 गया -12 ही आएगा आई थिंक, 9 में 7 हाँ 12 आएगा, यहाँ -7 तो 14 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 2 गया 1 तो 7 आएगा, 14 7 21। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आंसर तो यार आना चाहिए। आंसर में तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन अगर ऐसा होगा तो फिर प्रॉब्लम करेगा। तो इसको बच्चों क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जब प्रॉपर्टीज लगाया तो वहाँ पे कोई मिस्टेक हुआ है, क्योंकि 11 + 2 19 + 4 31 प्लस इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दी, ये तो सेम ही रहेगा। 7 17 29 11 19 31 2 4 6, और यहाँ पे 11, तो ये तो बेटा आपका 0 हो गया, क्योंकि रो और कॉलम अगर बराबर हो जाए, कोई भी 2 बराबर 0 आ जाए। यहाँ से 2 कॉमन लिए थे 1 2 3, फिर क्या किए R1 को रहने दिए, R3 को क्या किए 29 7 3 21, 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 8 बचेगा, 11 3 33 -2 बचेगा, और यहाँ पे 3 0 हो गया, यहाँ 2 में से 2 गया, 11 दूना 22। अच्छा 11 दूना 22, 11 दूना 22 जब करेंगे तो यहाँ पे बेटा आपका यहाँ -3 बचेगा आई थिंक। जब 11 दूना इसको जब 2 से करेंगे तो 11 दूना 22, 19 में से जब 22 जाएगा तो -3 बचेगा आई थिंक। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो और भी कहीं देख लो अगर मिस्टेक हुआ हुआ। 11 3 33 -2 7 3 21 8। अब अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो रहा है, -6 8 3 24, 24 में 6 जाएगा तो 18, नहीं ठीक है पहला वाला भी सही है, तो 18 दूना 36। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था बच्चों,
11 दूना 22, 19 में से 22 जाएगा तो -3 बचेगा। देखो दोनों तरीका आसान है, ये जल्दी बना, ये भी जल्दी बना, जो भी है, लेकिन कुछ एक प्रॉपर्टी लगा देना। ये नहीं कि यही 13 वाले को खोलना है, मतलब आंख बंद करके सब्ट्रैक्शन कर दिए, कुछ ना कुछ तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, बड़ा में से छोटा घट रहा, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्शन होकर थोड़ा कम आंसर आ जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो वो सॉल्व करना आपको ज़्यादा आसान होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 -1 मतलब डायगोनल में -1 दिया हुआ है, बाकी बात आपको 1 1 दिया हुआ है। देन पूछ रहा है कि ए क्यूब हो क्या होगा, तो डायरेक्ट तो ए क्यूब नहीं निकालना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि ए क्यूब निकालना है, ए क्यूब बराबर व्हाट, ए बराबर दिया हुआ है 1 1 नहीं, डायगोनल में 1, अच्छा इधर सेकेंडरी में दिया हुआ है -1 और डायगोनल में 1 1, तो ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर निकालने के लिए आपको ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दो ए को 2 बार मल्टीप्लाई, और 2 बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा और बड़ा आसानी से गिरेगा, तो 1 और माइनस माइनस प्लस, फिर ये 1 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा -1, देखो बड़ा आसानी लग रहा है, -1 फिर ये -1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये 2 -2 2। फिर जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर का मतलब ए क्यूब जब निकालना है तो ए स्क्वायर को क्या करो, ए से मल्टीप्लाई करो, 1 -1 1 तो आई थिंक 3a आ जाएगा, या देखते हैं जो भी शायद 4a आ जाएगा। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 2, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाले से मल्टीप्लाई होगा, 2 -2 +2 हो जाएगा, फिर ये -2 हो जाएगा और ये -2, देन -2, अच्छा -2 वही आएगा, -2 इससे -1 से फिर +2, तो ये बेटा आ जाएगा आपको 4 -4 4, 4 कॉमन ले लो तो 4a के बराबर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, तो ये आपका 4a के बराबर ऑप्शन आ गया। अगला 10th नंबर में बोल रहा है ए बी, और ये 10th नंबर क्वेश्चन को अगर कोई बच्चा डीपली सोच रहा है, अगर कोई बच्चा ढंग से 11 पढ़े हुआ है, तो ये इधर भी हम होमोजीनियस का यूट्यूब अपलोड किए हुए हैं, जिसमें कि बोले थे सेकेंड डिग्री कर्व अगर रिप्रेजेंट करेगा लाइन को तो ही एक ही शर्त में रिप्रेजेंट कर सकता है बेटा, लाइन एक ही शर्त में रिप्रेजेंट करेगा जब उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा और वो सिमेट्रिक तरह से रहता है। सेम वही देखते हैं बोर्ड वाले क्या किया है, उसी को सेम छापा है और बोलता है सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो मतलब बड़ा आसानी क्वेश्चन सब आया है, ऐसा नहीं है कोई हार्ड टाइप का क्वेश्चन आया है, और बिहार बोर्ड खास करके इजी ही पूछता है, ज़्यादा हार्ड पूछता नहीं, खास करके ऑब्जेक्टिव भी आपका 100 कर दिया था, आप तो चुन के उसमें से 50 बना ही सकते थे। 10th नंबर क्वेश्चन जो है ना, मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेकिन देखो ये क्या लिखा है, ABC HGF। एक्चुअली ये अगर आप सेकेंड डिग्री कर्व पढ़े हो, इधर भी हाल फिलहाल में सेकेंड डिग्री कर्व का लेक्चर अपलोड किए हो बच्चों, ये ABC HGF दैट इज ए डेल्टा है, और डेल्टा ये किसका है, लेकिन हम लोग उतना दिमाग नहीं लगाना है। ये ABC डायगोनल है, मिरर इमेज, देखो यहाँ H यहाँ G यहाँ ये, तो ये आपका कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर माइनस हो जाता तो इसको सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग। अब बोला x dy + y dx, x dy + y dx बराबर 0, इसको सॉल्व करना है, इसको तो आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। x dy एक पार्ट उधर लेके चल जाते हैं, 0 है। अब क्या करते हैं, dy को तो y देना है, इसको तो जो चीज़ का जरूरत है आप वो चीज़ दीजिए, और इसको भी x दे के x को एक साइड कीजिए, y को एक साइड सेपरेट कर दिए, और यहाँ से बच्चों इंटीग्रेशन खटाक लगाते हैं, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod y माइनस log mod x + c। और अगर और आंसर मैच कर गया तो ठीक है, नहीं मैच किया तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, आंसर मैच नहीं किया, वो माइनस इधर आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस log mod x इधर आया प्लस हो गया, और log जो है इंटू से प्लस हो जाता है, तो इंटू से प्लस हो जाएगा c, और यहाँ से yx बराबर e पे पावर c, और e पे पावर c का एक नया नाम xy बराबर नया नाम k दे दे, तो xy = k, दैट इज ऑप्शन नंबर c। ऑप्शन नंबर c, कुछ बच्चा गलती किया होगा तो उसका आंसर आ गया होगा a, कुछ और गलती किया होगा और आंसर b आ गया होगा। 12th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, y dx माइनस x dy डिवाइडेड बाय y स्क्वायर = 0। इसको अगर आप टेक्निकली बना रहे हो, किस तरह से बना रहे हो नहीं बना रहे हो, हम तो बहुत आसानी तरीके से बनाएंगे, और नीचे y का स्क्वायर है, मतलब पक्का ये डेरिवेटिव है आपका x बटा y का, इस तरह से बनाओगे क्वेश्चन एक लाइन में उड़ जाएगा। देखो बेटा कितना आसानी तरीके से बनाए, मतलब इसमें डिवीजन टूल लगाया हुआ, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया, मतलब पक्का इसमें डिवीजन टूल लगाया हुआ, क्योंकि देखो ऊपर नीचे वाले को छोड़ा है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट माइनस ऊपर वाले को छोड़ा और नीचे का स्क्वायर, मतलब x बटा y का डिफरेंशिएशन, और x बटा y का डिफरेंशिएशन दैट इज ए डिवीजन क्वोशिएंट रूल, और क्वोशिएंट रूल यहाँ से, और दोनों साइड क्या करो इंटीग्रेशन लगा दो, और दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाओगे तो बराबर कितना आ जाएगा, एक लाइन में क्वेश्चन उड़ा दिया, और 0 का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी अपना 0 का इंटीग्रेशन जो भी है 0 हो जाएगा, तो x बटा y बराबर दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिए, x बटा y बराबर k, ऑप्शन नंबर आपका सी मैच कर गया। आज जिसको बनाना है पूरा नोटंकी करके तो नोटंकी करके बनाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
13 नंबर बच्चों क्या बोल रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये तो बिल्कुल लगू, ये तो थ्योरी जब स्टार्ट होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो वही डिट्टो पूछ दिया। ये आपका लीनियर किसमें है, लीनियर इन वाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका लीनियर डी दैट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाई में है। तो इसका जो बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई की पावर पी डी एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ तो इंटीग्रेशन भी एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है जे डॉट के क्रॉस आई, जे डॉट के क्रॉस आई। तो यहाँ एक साइकिल बना लीजिए, पहले आई आता है, फिर जे आता है, फिर के, आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई। तो देखो यहाँ पे देखो साइकिल बहुत अच्छा से चल रहा है। के क्रॉस आई एक्चुअली क्या होगा, देखो आई क्रॉस आई जे के, आई क्रॉस जे क्रॉस आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई क्या हो जाएगा जे, तो जे और जे डॉट जे कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन आपका घुमाया है, यहाँ पे माइनस भी दिया है तो माइनस दिया है तो माइनस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा इसका, इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। पिछला का भी ऑप्शन अगर 13 का लिखना है बच्चों तो 13 का ऑप्शन नंबर घुमा फिरा के बहुत नौटंकी किया, क्यू का भी यूज कर दिया तो ऑप्शन नंबर इसमें सी मैच करेगा। ऑप्शन देखना है ढंग से, नहीं इसमें भी कुछ बच्चा। और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछ ही दिया, जिस बात का डर था पूछ ही दिया, हमको लग रहा था जब पक्का पूछेगा। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूट्यूब पे लेक्चर भी अपलोड था बच्चों, अगर कोई देखा होगा और जो क्लास अटेंड किया होगा बहुत अच्छा बात है। एक्स वाई जेड ये साइकिल चलता है, या तो एक्स वाई जेड हो जाए या वाई, देखो साइकिल चलेगा, किस तरह साइकिल चलेगा इसको भी वेक्टर की तरह बना लो, एक्स वाई जेड। अगर साइकिल में चलेगा तो ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड चला या वाई जेड एक्स चलेगा या एक्स जेड एक्स वाई चलेगा, तो जेड एक्स वाई चलेगा तो ऑप्शन नंबर इसका मैच कर रहा है डी, मतलब जो साइकिल में चल रहा है ठीक है। अब जैसे कि क्या किया है यहाँ पे दूसरे वाले में लफड़ा किया है, जेड को तो यहाँ लाया है, जेड एक्स वाई होना चाहिए, यहाँ आगे माइनस लगना चाहिए, वहाँ पे लफड़ा हो जाता है, माइनस आना चाहिए तो 2, फिर वाई एक्स जेड नहीं, जो साइकिल है साइक्लिक ऑर्डर में अगर रहता है तो वो सेम होता है, तो एक्स वाई जेड या वाई जेड एक्स लिखना था या जेड एक्स वाई लिखना था, तो जेड एक्स वाई सही है, जेड एक्स वाई, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई की पावर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है, तो ई की पावर एक्स क्यूब का जब डिफरेंशिएशन करने बोला है तो वही का वही हो जाएगा ई की पावर, और इसका चेन रूल लगेगा तो 3x², तो ई की पावर एक्स क्यूब इंटू 3x², दैट इज ऑप्शन नंबर सी भी दिया है, गलती करवाया है। ऑप्शन नंबर आपका फाइनली आपका सही ऑप्शन जो है वो डी दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12 नंबर इस तरीके से हम क्लास में भी पहले डिस्कशन किए हुए हैं, जो बच्चा भाई माइंड का सही है वो तो कैच कर लेता है, कुछ एक बच्चा कैच नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ डिवीजन रूल लगा, अगर आप दिमाग लगा रहे हो तो बहुत मज़ेदार है। और ये भी डिफरेंशियल, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पूछा है जो कि बनाना है, फिर कुछ इजी भी है, तो कुछ बच्चा क्या किया होगा चुन के बनाया होगा, जो उसको आसान लगा होगा वो बनाया होगा, लेकिन क्वेश्चन तो हमको सब आसान ही दिख रहा है, क्वेश्चन कोई नहीं है, सब क्लास में कवर किया जाता है। कोई भी सर अगर पढ़ाए होंगे आपको तो सिलेबस कंप्लीट अगर किए होंगे तो आपको क्लियर होना चाहिए, अगर आप नहीं पढ़े होंगे मन लगा तो दिक्कत हो। बाकी बात बिहार बोर्ड का पेपर ईजी ही आता है, सबका सीबीएसई हो कहीं, सबका पेपर ईजी यहाँ था, आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपका प्रैक्टिस क्या है, आप क्लास किस तरीके से अटेंड किए हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके से किए हो। 17 नंबर बच्चों आते हैं। 17 नंबर में बोला है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग 3 की पावर है। सबसे पहली बात बनाने मत लो, पावर कहाँ आता है आगे, ये रूल लगना जरूरी है कि पावर आगे आएगा, पावर जब आगे आ जाएगा बच्चों, और मैथ में कुछ नहीं है तो लॉग बेस ही है, और पावर आगे आया और ये कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा आगे, और dx/dx बच्चों कितना होता है 1, ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर बच्चों क्वेश्चन है 1/x, देखो कितना घुमा दिया, 1/x + 1/sin x, क्या दिया है 1/sin x, और एक फॉर्मूला लिख दिया है, सबसे पहला ऑप्शन लिख दिया -1/sin², मतलब क्यों, क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², लेकिन ये sin x है ना, तो 1/sin x है तो ये 1/ आपका sin x है e की पावर x, और sin x अगर आपका नीचे है तो उसको ऊपर लेके चल जाओ ना, sin का उल्टा क्या हो जाएगा cosec, और ये cosec का इंटीग्रेशन होता है -cosec × cot, जब जब को का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस लगेगा, तो ये बच्चों ऑप्शन नंबर आपका मैच कर रहा है 18 का ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। फिर बच्चों क्रॉस दिया है के वेक्टर क्रॉस आई क्रॉस जे, ये दिया हुआ है, वही साइकिल बनो आई जे के, आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस जे आपका कितना हो जाएगा के, और के जो है दोनों आपका क्या हो जाएगा, दो सेम वेक्टर है उसका क्रॉस, क्योंकि दोनों एक आपस में सेम है तो क्रॉस में मतलब साइन आता है वो 0 हो जाएगा, बड़ा आसान, आई क्रॉस जे के हो जाएगा, के क्रॉस के 0 वेक्टर, दैट इज ए 0 वेक्टर लिख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। log 2 देखो क्या किया, कितना बेवकूफ बना है आप लोग को,
इंटीग्रेशन करने बोल रहा है log 2 dx। तो log 2 तो आपका कांस्टेंट है, उसको रहने दो, और dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी, तो log 2 आपका अगर कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट आगे आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका मैच कर जाएगा सी, क्योंकि x log 2 हो जाएगा, तो x log 2 ऑप्शन नंबर सी। फिर बच्चों आता है 21 नंबर क्वेश्चन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अरे यार, इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, लाइन अगर रहता है 2t तो x बटा a y बटा b बराबर 1, तो ये z बटा c आ जाएगा, एक नया चीज आ जाता है x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c, थोड़ा सा कहीं माइनस किया, कहीं जीरो कर दिया, कहीं कचड़ा किया, इंटरसेप्ट फॉर्म में ऑप्शन नंबर सही ऑप्शन जो है आपका बी है, x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन -3 -4 -5 कोई पॉइंट है, उसका डिस्टेंस ऑरिजिन से निकालने बोल रहा है, दैट इज ओपी। अगर ये पॉइंट ओपी है, ओपी का मोड, तो माइनस ऑरिजिन से x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3 3 9 4 4 16 5 5 25 16 9 25 25 25 50 50 का कितना हो जाएगा 5√2, तो 5√2 ऑप्शन नंबर आपका बी मैच कर रहा है बच्चों। फिर आते हैं 23 नंबर पे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, दो पॉइंट दिया हुआ है आपको, फर्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है -4 -3 7, फिर दूसरा पॉइंट दिया हुआ है -1 1 -5, और दोनों के बीच में मानो ये ए है ये बी है, तो ए बी का डिस्टेंस अगर निकालना है, ए बी का मोड या ए बी वेक्टर का भी मोड जो बोलना है बोल सकते हो, खटा खटा करेंगे, -1 में से -4 जाएगा, -1 -4 प्लस हो जाएगा, फिर 1 माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये -5 है। देखो जो मेरा क्लास का क्वेश्चन है, देखो कितना मजा, 4 में से गया 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, और 3 4 मिलके 5 हो जाएगा, और 5 3 4 मिलकर 5 स्क्वायर 5 12 कितना हो जाएगा 13, जिसको सॉल्व करना है बैठ के करते हो, हम क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन पहले डिस्कशन कर चुके हैं बच्चों, कि 3 4 सीधा 5 5 12 13 हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल, या सॉल्व करो बैठ कर, 9 16 9 25 25 सर 144 जोड़ेंगे 169 आएगा, 169 का 13 हो जाएगा, बेवकूफ वाला काम, डायरेक्ट 3 4 5 हो जाएगा। फिर आता है बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन, ये 23 आपका हो गया, ऑप्शन नंबर है जो 23 का आपको अगर किसी को ऑप्शन लग रहा है क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर बी होगा, 13 होगा। ए और बी आपको दो इवेंट है, ए और बी आपका दो इवेंट है, और ये बोला है ये आपका इवेंट है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो बच्चों कंडीशनल जब प्रोबेबिलिटी है, अब देखो इसमें लफड़ा क्या है कि एक्चुअली डैश पूरा पे लगाया है, नीचे पे लगाया, मैटर ये करता है, तो डैश ऊपर वाले पे ही दिया हुआ है, अगर इसको पूरा डीपली बनाना है बनाओ बैठ के, यहाँ से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्लस यहाँ से भी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब सर क्या करोगे, अब यहाँ से क्या करो, दोनों जगह से तो कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लो, अब दोनों का मीनिंग समझो, इंटरसेक्शन का तो मीनिंग समझ गया है कि ए और बी का इंटरसेक्शन, ध्यान से देखना, ये ए है ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये आएगा, ये आपका क्या आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अगला वाला देखो, अगला बोला है कि ए डैश, तो ए डैश, तो ये अगर ए इवेंट ए है ये बी है, तो ए डैश क्या होगा, ए डैश इसको छोड़ के, और उसमें बी का इंटरसेक्शन क्या होगा यही होगा। तो मतलब देखो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन ये पार्ट आया है, ये इंटरसेक्शन यहीं पे डायरेक्ट छापते हैं, कितना दिमाग लगाएंगे, और नंबर से उसको एक्सचेंज कर देंगे। देखो ये इंटरसेक्शन इतना आया, और ए डैश तो ये पूरा हुआ ए को छोड़ के, और बी इंटरसेक्शन ये आया है, दोनों में इंटरसेक्शन जब ये आया और ये मिलके कितना हो जाएगा पीवी के बराबर, और दोनों जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा तो डायरेक्ट कट कैंसर कितना आ जाएगा 1, या डायरेक्ट भी आप बोल सकते थे पी ए डैश प्लस पीवी जो है 1 हो जाएगा। तो ये आपको हम क्लियर समझा दिए एक्चुअली डायग्राम से कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट दोनों के बीच में आया, और डैश का मतलब होता है कि ए डैश का मतलब ए को छोड़ के जितना भी होता है बाहर वाला सब लेना है, और उसमें फिर बी के साथ इंटरसेक्शन लेना, तो वो बॉक्स तो आ ही गया, और पहले ये वाला बॉक्स कवर हो ही चुका है, तो दोनों बॉक्स मिलके तो आपका एक्चुअली बी पूरा कवर कर लिया, और दोनों बी अगर कवर कर लिया तो कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी को आप नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, टोटल फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो फिर यार दिमाग उतना क्या लगाना, कुछ बच्चा तो डायरेक्ट भी टिक मार दिया होगा 1, कुछ समझा भी नहीं होगा, सोचा होगा यार वही क्वेश्चन है पी ए प्लस पी ए डैश, एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नीचे लगा दिया इसीलिए, लेकिन तब भी आप 1 मार सकते हो, क्योंकि बाद में जो है नीचे वो सैंपल टोटल का काम करने लगता है, नीचे वाला जो है टोटल का काम करने लगता है, तो आसानी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, तो उसका ऑप्शन भी हो जाएगा। साइन 2x का डिफरेंशिएशन, बड़ा नौटंकी किया है लोग, क्या किया है कहीं कहीं इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन पूछ के इंटीग्रेशन भी लिख दिया है, नहीं, साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे 2 लग जाएगा क्योंकि चेन रूल लगेगा, और एक जगह डिवाइड भी कर दिया, कुछ बच्चा अगर गलती से इंटीग्रेशन कर देगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में अगर कोई x के साथ लगा रहता है तो वो डिवाइड होता है, और डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 26 नंबर में बोल रहा है
टेन के एक्स, तो टेन के एक्स का के कॉन्स्टेंट सेक स्क्वायर के एक्स, क्योंकि चेन रूल लगेगा, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर और के एक्स से जो चेन रूल लगाओगे तो के एक्स के और डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ भी ऑप्शन नंबर डी लास्ट तक मतलब ऑप्शन ठीक दिया है, थोड़ा सेट किया है। x प्लस 2, अब इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा एक्चुअली x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या दिया है। एक इंटीग्रेशन तो आंख बंद करके ये लिख दो, अगर ये मैच कर गया तो बहुत अच्छा बात है, नहीं किया मैं मतलब दोनों को अलग अलग किया। एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स पे पावर 1 बढ़ जाएगा और 2x प्लस एक नया कांस्टेंट के दे देते हैं, वहाँ सी यहाँ के जो भी देना है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी मैच करा। ये भी सही है, अगर कोई बच्चा ये करे लेकिन वो ऑप्शन नहीं दिया है, क्यूब दे दिया है, तो अब नीचे दिया भी नहीं है 3 पावर, वो गलत है, तो सी नंबर ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे 1 से 3 और यहाँ dx, तो dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा। जैसे एक तरीका करो ना, कुछ नहीं है तो 1 है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और 1 से 3 पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट, तो कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर देख लो 28 का कितना आया है बी। फिर अगला 0 से पाई बाई 2 cos x, और cos का इंटीग्रेशन बच्चों होता है sin x, और 0 से पाई बाई 2, और पहले अपर लिमिट रखिए sin पाई बाई 2 माइनस साइन 0, साइन पाई बाई 2 वैल्यू 1, साइन 0 का आंसर आ जाएगा 1, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। और 30 नंबर में साइन इंटू कोस, अच्छा ये थोड़ा सा अच्छा है कि कम से कम ट्रिग्नोमेट्री का तो 11th क्लास का याद दिलवा रहा है। अब इसको देखो, इसका ऑप्शन बहुतों प्रकार से हो सकता है कि एक तो सर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड, या साइन है तो साइन को टी मानिए, तो इसको अगर टी मानोगे तो ये डी हो जाएगा, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो अगर साइन को टी मानोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x, तो वो dt बन जाएगा। यहाँ से आपका t स्क्वायर बाई 2, तो साइन स्क्वायर बाई 2 प्लस, अगर ये ऑप्शन मैच कर गया तो बहुत लाजवाब, ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है। प्लस में कांस्टेंट वो लोग के यूज किया है, या अल्टरनेट 2 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, और ये ऊपर वाला आपका 1/2 बाहर रहेगा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x, और sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन cos, और जब इंटीग्रेशन करने के बाद को आएगा तो वहाँ माइनस लगेगा, तो ये ऑप्शन आपका कहीं दिया हुआ ही नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन आपका सी ही मैच करेगा। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब आपको सोचवाया भी नहीं, अगर सोचवाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब देखो यहाँ पे log रूट एक्स, तो एक काम ये कर सकता है कि सर ऐसा कीजिए, उसको इधर ला लीजिए, या ऐसा करो चेन रूल लगाओगे तो log का होता है 1/x और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स आंसर। और सेम क्वेश्चन ये हम टेस्ट पेपर में भी डिस्कशन किए हुए हैं और यूट्यूब पे इसका सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, और बोले भी हैं बच्चों कि यहाँ से क्या करो log मतलब पावर आगे आ जाएगा, और पावर आगे आएगा तो यहाँ मोड लगा दो क्योंकि निगेटिव नहीं होना चाहिए, और 1/2 और log मोड x का होता है 1/x, और यहाँ से आंसर वहाँ से सर वहाँ 2 छूट गया बच्चों। तो ये दिमाग लगा सकते थे कि अल्टरनेट तरीका से कि पावर आगे आ जाएगा, और पावर रूट कभी निगेटिव नहीं होता, तो x की पावर 1/2 है तो 1/2 आगे आया, मोड लगा दिया, log मोड x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1/x होता है। आपका भी आंसर वही मैच करेगा, मेरा भी वही मैच करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अब 32 नंबर में क्या किया है, डबल डेरिवेटिव करवाया है आपका। 32 नंबर जो है डबल डेरिवेटिव किसका करवाया है, sin 2x का, और यहाँ dx2। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या करना है, sin 2x का जो डबल डेरिवेटिव, पहले तो इसका सिंगल डेरिवेटिव होगा। अगर आप सिंगल डेरिवेटिव करोगे तो ये d/dx यहाँ पे कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तब जाकर आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले सिंगल डेरिवेटिव करेंगे, तो d/dx अलग किए, d/dx उधर अलग किए, तो दोनों मिलकर d2 हो जाएगा। और साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos 2x होता है, और चेन रूल लगेगा तो 2x का 2 हो जाएगा। फिर से डिफरेंशिएट करोगे 2, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, और यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा 4, तो एक्चुअली -4 आ रहा है, तो जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों आपका सी है। तो ये 31 नंबर क्वेश्चन बच्चों 2 तरीका से बना सकते थे। अगर कोई बच्चा चेन रूल लगाए तो ठीक है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ये बच्चों आपको दिमाग लगाना था कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, 31 बोल रहे हैं। और फिर से चेन रूल लगेगा तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x, तो 1/x तो 1/2 रूट एक्स, वहाँ से हो जाएगा 1/2x। नहीं तो आप अगर दिमाग लगाते तो वो पावर आगे आ जाता, रूट का मतलब हाँ रूट के अंदर लेकिन कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए हम मोड लगा दिया, और log मोड x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, तो बड़ा आसानी तरीके से बन गया। और अगला आपको डबल डेरिवेटिव बोलना, पहले एक बार तो डेरिवेटिव कर लो, sin 2x का एक बार डेरिवेटिव करोगे तो cos 2x होगा, और 2 आएगा, चेन रूल लगेगा, और जो इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है वो यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है, डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन में वही चीज क्या हो जाता है आपका डिवाइड हो जाता है। अब फिर से बोला 2 बार करने बोला, 2 बार कर दो, -4 हो जाएगा। 33 नंबर है बच्चों बोला है, इसको भी देखो दिमाग से लगाना, हर चीज में चेन रूल नहीं करना।
एक्स ई की पावर, अच्छा एक बात बोलो, पावर जो है आपका ये माइनस है तो वो डिवाइड नहीं हो सकता है क्या? ये हो जाएगा। और अब ये ई की पावर, ये तो आपका कांस्टेंट की तरह काम करेगा, 1/e की पावर ए कांस्टेंट और ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स, तो डायरेक्ट आंसर लिख दो। या डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ई की पावर एक्स का वही एक्स के साथ अगर कुछ लगा रहता तो ना चेन रूल लगता, कोई चेन रूल नहीं ले गया, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट आ जाएगा। और 34 पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा कचरा किया है। कचरा क्या किया है, प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, यहाँ y मिस्टेक से लिखा गया है, एक्चुअली ये x की पावर 4 का ही करने बोला था। तो x की पावर 4 का एक बार करेंगे तो 4x3, फिर दोबारा करेंगे 4 3x², फिर तीसरा बार करोगे 4x, ये तीसरा बार अगर करोगे 4 3x² का 2x, 4 3 12 दूना 24 है। वहाँ गलती से हमको ऐसा लग रहा है कि प्रिंटिंग मिस्टेक के चलते y लिखा गया, जबकि y नहीं लिखना था, या y लिखा था तो y लोग छोड़ देता, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता कि इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 देन हमको चाहिए थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन वो एक्चुअली मिस्टेक कर दिया है। तो थर्ड ऑर्डर चाहिए, 3 बार करो, 4 आगे 4 3 12 12 दूना 24 x। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 पे, डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस ax प्लस 1। अब बच्चों इसका डिफरेंशिएशन अगर बोल रहा है तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो कम से कम ये तो लिख ही दो, रूट एक्स का 1/2, और चेन रूल लगाओगे तो 2x और a और 1 का 0, और वहां से हो जाएगा 2x प्लस a, और डिवाइडेड बाय अगर कुछ कॉमन वॉमन लिया है तो हम लोग भी कॉमन वॉमन ले लेंगे, ax प्लस 1, तो चेन रूल लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस a, पहला ऑप्शन तो मिस्टेक कर गया क्योंकि x² का 2x और ax का a, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जो मैच कर रहा है आपका बी मैच कर रहा है। 36 में बोला है डेरिवेटिव ऑफ 2e की पावर 2x, तो ये 2 आगे e की पावर 2x का वही और 2x का 2, तो 4 इंटू ई की पावर 2x, तो कांस्टेंट आगे आएगा, e की पावर 2x है, e की पावर x का वही होता है, लेकिन ऊपर 2x है तो चेन रूल लगेगा, तो 2x का 2 हो जाएगा। तो फाइनली ऑप्शन आपका इसका सी मैच कर रहा है। 37 में बोल रहा है लॉग, देखो इसको भी वही तरीका से करेंगे, टाइम पास मत किया करो, लॉग x की पावर n है तो ये n आगे आएगा, और n जब आगे आएगा तो ये log मोड x लगा दो, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव क्या हमको भी पता नहीं है, और log मोड x अगर इवन होगा ओड होगा क्या पता, तो n/x, तो ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा। अगर किसी यही बच्चा इसको चेन रूल लगाया होगा तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो आपका x का काम कर रहा है x की पावर n, और फिर से जाके x की पावर n का हो जाएगा x की पावर n-1, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो n/x, आंसर तो वही आएगा, टेंशन का कोई बात ही नहीं है, x की पावर n आएगा। अगला बच्चों बोल रहा है a1 a को 2 से, क्या है हम तो हिंदी नहीं पढ़ पाएंगे, और इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में क्या लिखा है कि कोई फंक्शन है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, a b c, और इधर जा रहा है 1 2 3, और a को बच्चों क्या करता किया है 1 से मिलाया है, और b को भी 2 से मिलाया है, और c को भी 2 से मिलाया है, दैट इज ए मेनी वन होगा, क्योंकि मेनी वन बच्चों इसलिए होगा क्योंकि 2 जाके एक ही से मिल गया है, और देखो 3 बच गया है, 3 इसीलिए बच गया है, दैट इज इनटू, बहुत अच्छे से हम पढ़ाए हुए हैं कि मेनी 1 इंटू हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी, अगर 3 किसी से मिल जाता तब ऑन 2 होता, लेकिन 3 बचा हुआ है, दैट इज ए इंटू फंक्शन, और बी और सी एक ही से जाकर मिला, दैट इज ए मेनी। अब बोला है बच्चों 39 में बोला है कि fx इज इक्वल टू 3x-4, और इसका इन्वर्स निकालना है, तो इसको y मानिए, खटाक जल्दी से मानिए, हम इधर बगल में लिख देते हैं fx को y, यही तरीका ही है, और x बराबर हो जाएगा f इनवर्स y। तो x का वैल्यू क्या करो y के टर्म में निकालो, तो यहाँ से, और x के जगह आप रख दो क्या, f इनवर्स y, और f इनवर्स y, तो f इनवर्स y निकल गया तो f इनवर्स x भी निकल जाएगा, x प्लस 4/3। तो बेटा ये आपका ऑप्शन नंबर बहुत अच्छा है, ए नंबर ही, पहला नंबर ही दिया हुआ है। अब फिर आगे बच्चों डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है बच्चों कॉसेक इनवर्स माइनस है, तो कॉसेक इनवर्स वाला जाति जो है इस टाइप का क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिया हुआ है, जैसे साइन इनवर्स और टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स तीनों एक ही कैटेगरी में आता है, तो वो माइनस बाहर फेंक देता है, तो बस इतना ही दिमाग आई थिंक लगाना था, माइनस बाहर फेंकेगा, तो ऑप्शन नंबर बच्चों डी। 41 नंबर बच्चों क्वेश्चन बोला है ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और ए इज इक्वल टू बी बोला है, 4α 0 5 1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, कुछ नहीं है 5 1, देखो 0 बराबर है 1 बराबर 5, तो देयरफॉर 4α को 16 के बराबर, तो अल्फा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी मैच कर रहा है। फिर जाके बच्चों 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, tan इनवर्स 1 का वैल्यू पूछ रहा है कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा, दैट इज π/4, 45 डिग्री तो बोलना नहीं है, डिग्री में नहीं बोलना, रेडियन में बोलना है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बच्चों सी मैच कर रहा है।
फिर से क्वेश्चन रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। यही क्वेश्चन आपको साइन इनवर्स में ऑलरेडी पूछ दिया है, रिपीट करना स्टार्ट है बेटा। देखो रिपीट करना स्टार्ट है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, वो स्टार्टिंग में दिया हुआ था, यहाँ साइन दिया हुआ था। ये कोड आई का क्वेश्चन का बात कर रहे हैं बच्चों। यहाँ साइन दिया था, यहाँ कॉस दे दिया, तो कुछ नहीं करना है, ये कॉस पाई बाय 2 हो जाएगा और कॉस पाई बाय 2 दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है 0। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन रिपीट करने लगा। 100 क्वेश्चन है और रिपीट करेगा ही करेगा कुछ क्वेश्चन, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग कर रहा है। और यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा। पहले मेन डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 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 है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलके प्लस, वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। फिर बच्चों आता है 45 नंबर। 45 नंबर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी का ही डायरेक्ट पूछा हुआ है। cos 2x, कोई भी सर है, सब सर क्लास में जरूर डिस्कशन किए होंगे, जो भी सर पढ़ाए होंगे। और cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और इसका क्या करिए, फैक्टर करिए। और जब इसका फैक्टर करोगे तो यहाँ से देखना कुछ काम हो जाएगा फैक्टर करने से। अगर फैक्टर करोगे a माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी तो आपका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपका a माइनस बी बच जाएगा। और यहाँ पे बच जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक स्टेप खा रहे हैं हम पूरा। यहाँ पे ब्रेक करोगे कॉस a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा नीचे से। और नीचे वाले को तुम t मानो, नीचे वाले को साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्यों होगा ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि नीचे वाले को t मानोगे तो ऊपर वाला आपका dt हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों आपका log sin x प्लस कॉस एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी दिया हुआ है। फिर बच्चों आता है अगला 46 नंबर। 46 नंबर है बच्चों, बोला है tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 आई थिंक। तो कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 इसको बनाना जल्दी नहीं है, tan इनवर्स रूट 3 रहने दो माइनस कॉट इनवर्स निगेटिव फेंकेगा, किसके साथ फेंकेगा, पाई के साथ फेंकेगा। और ये tan इनवर्स रूट 3 माइनस पाई, सेम क्वेश्चन डिट्टो, इससे भी अच्छा क्वेश्चन क्लास में करवाए हुए हैं जिसका वैल्यू आप नहीं निकाल सकते थे। तो कॉट इनवर्स नेगेटिव फेंकेगा, पाई के साथ ब्रैकेट डाल दिए, और ये दोनों मिलके आपका कितना हो जाएगा बच्चों पाई बाय 2, और ये पाई बाय 2 माइनस पाई, तो फाइनली कितना हो जाएगा माइनस पाई बाय 2। और माइनस पाई बाय 2 जो कि ऑप्शन नंबर आपका बच्चों सी दिया हुआ। अगर एक जरा सा प्लस माइनस में कचरा किया होगा तो आंसर गलत आ सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 40 यूट्यूब पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, टेस्ट में भी पूछा हुआ है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अगर ए स्क्वायर करोगे, अगर ए स्क्वायर करोगे तो ये पूरा का पूरा जाके उससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, और 3 कॉमन ले लोगे तो 3 ए के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। ए स्क्वायर ही पूछ रहा था कि एक्चुअली ए स्क्वायर किसके बराबर होगा। अच्छा तो थोड़ा चीट भी कर लेता है। और अगला बच्चों ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बोला है, क्या होगा तो दो सेम वेक्टर का डॉट जो होता है 48 नंबर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, वो कितना हो जाएगा मोड ए का स्क्वायर। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू मोड ए का स्क्वायर, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी मैच कर रहा है। फिर 49 और 49 बच्चों फिर बोला है कि ए वेक्टर आपका मोड 2 दिया, लेमडा ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। लेमडा ए वेक्टर यूनिट है, उसका मोड 1 होगा, और ये मोड लेमडा इसलिए मोड लेमडा पे मोड लगा दिए क्योंकि हम लोग को लेमडा के बारे में एक्चुअली पता नहीं है कि लेमडा पॉजिटिव है या निगेटिव, वो बाद में पता चलेगा। और ए वेक्टर का मोड जो है आपका, ए वेक्टर का मोड कितना दिया हुआ है 2, और 2 दिया हुआ है तो लेमडा बराबर 1/2। अब जाके कर सकते हो, कोई दिक्कत। लेमडा अगर 1/2 है तब ठीक है, लेमडा 1/2, तो लेमडा पे भी मोड लगा दिए थे। एक्स वाई जे वेक्टर मॉडुलस, अगर मॉडुलस बोला है बच्चों 50 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है बच्चों। तो अगर मॉडुलस किसी का बोल रहा है तो रूट अंडर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बिल्कुल ये तो फॉर्मूला है बिल्कुल जो बेसिक का पढ़े हुए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का रूट कहीं पे नहीं लगाया है तो देख के रूट वाला बच्चों ऑप्शन होगा। अगला बच्चों आता है sec x डिवाइडेड बाय sec x प्लस 10x। sec x प्लस 10x क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। मुझे 50 ऑब्जेक्टिव हो गया, करते हैं जितना हो सकता है इसी में डिस्कशन करते हैं। तो sec x डिवाइडेड बाय sec x प्लस 10x का आपको इंटीग्रेशन, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको तोड़ना चाह रहे हो तो तोड़ भी सकते हो, नहीं तोड़ना चाह रहे हो क्या आप पे डिपेंड करता है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका हमको 51 नंबर में क्या दिख रहा है कि इंटीग्रेशन करने बोला है ना, तो sec x डिवाइडेड बाय sec x प्लस 10x है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से क्या करना है बच्चों, sec x माइनस 10x से मल्टीप्लाई कर दो। sec x माइनस 10x से जब मल्टीप्लाई करोगे sec x प्लस, या आपको देखो फॉर्मूला सब जितना भी याद करवाए हैं, याद अगर हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रेसिप्रोकल वाला भी बताए हुए हैं कि sec x प्लस 10x और sec x माइनस 10x एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो ये दोनों मिलके आपका हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर एक्स, जिसका वैल्यू कितना होता है 1।
तो ये तो खत्म हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक इंटू 10, सेक एक्स इंटू 10x, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स माइनस माइनस सेक एक्स हो जाएगा। तो बहुत आसानी से ऑप्शन नंबर आपका ये बी मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x, और दोनों का फॉर्मूला आता है। ऐसा नहीं है फॉर्मूला नहीं आता, अगर फॉर्मूला नहीं आता तो सोचने वाली बात है। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला में साइन स्क्वायर आता है, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला में कौन आता है, कॉस स्क्वायर। और जैसे आपको बच्चों फॉर्मूला आएगा तो वो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। फॉर्मूला अगर नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। 52 नंबर बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x, और 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। हाफ एंगल हो जाता है, एंगल 2x है तो एंगल हाफ हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर बटा अब देखो tan स्क्वायर। ये लास्ट में हम बोले भी हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड ये आएगा। अब tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चे को नहीं आता है, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, आराम से फॉर्मूला लगवा दिया। ट्रिग्नोमेट्री आपको आता है या नहीं आता है। और tan स्क्वायर को आप क्या करो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों tan x, और 1 का इंटीग्रेशन x, तो यहाँ tan x माइनस एक्स प्लस सी, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी मैच कर जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन यहीं पे जगह बचा हुआ है। 53 बोला है 0 से 3x dx, तो 0 से 3x dx इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से 3, और यहाँ पे 1/2 बाहर कर दो, 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ऑप्शन आपका बच्चों 9/2। तो आंसर आपका बच्चों इसका सी मैच कर जाएगा 9/2। अब बच्चों फिर क्वेश्चन नंबर बोला है 55 में एक्स स्क्वायर, फिर बोला है बच्चों एक्स स्क्वायर, तो ये भी बहुत आसान है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर 0 से 2 इंटीग्रेशन, मतलब डिफिनिट लगा दिया। इनडिफिनिट भी कुछ पूछा है आपको, कुछ डिफिनिट भी पूछा, और इनडिफिनिट डिफिनिट मिला के ही पूछना जरूरी है, क्योंकि इनडिफिनिट का नॉलेज रहेगा तो ही आप ना डिफिनिट बनाओगे। और प्रॉपर्टीज जल्दी नहीं लगवाता वो लोग, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज लगाया होगा, आगे हम नहीं देखें टोटल पेपर। अगर प्रॉपर्टीज लगाया होगा तो अच्छा बात है, प्रॉपर्टीज नहीं लगाया बहुत आसान है। 55 नंबर क्वेश्चन, 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 और 1 का x, और सीधा 0 से 2 रखोगे तो 2 क्यूब बाय 3 और प्लस 2, और 0 रखोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएगा, तो 8/3 प्लस 2, और कितना हो जाएगा 14/3। तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका 14/3, जो भी ऑप्शन मैच करे ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा। फिर अगला आपको 56, ये तो रिपीट कर रहा है, 2 बार रिपीट कर दिया, एक बार आ चुका है ये क्वेश्चन। कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, ये रिपीट कर दिया, डिट्टो क्वेश्चन पूछ दिया 2 बार। और यहाँ पे साइन π/2 माइनस साइन 0, साइन π/2 = 1, तो 1 आंसर, ये रिपीट कर दिया 56 नंबर क्वेश्चन बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन बच्चों 0 से 1, 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन आई बराबर 0 से 1 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन बोला है। तो 1/x प्लस 1 डायरेक्ट हम log x मोड x लिखेंगे, 1/x का इंटीग्रेशन log मोड x 0 से 1, जब 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, और 0 रखोगे तो 1 हो जाएगा। log 1 का वैल्यू 0 होता है, ये तो 0 हो गया, वो खत्म हो गया। log 1 0 होता है, log 1 0 खत्म, तो log 2 आंसर आ जाएगा, जो कि log 2 ऑप्शन नंबर बच्चों आपका ए मैच कर रहा है। बच्चों 58 नंबर क्वेश्चन बोला है कि log cot थीटा i इज इक्वल टू 0 से π/2 log cot थीटा। अब log cot थीटा का तो इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हैं, log cot थीटा का इंटीग्रेशन हो ही नहीं, प्रॉब्लम करेगा आपको। इसको फर्स्ट मानो, और बोले थे कि जहां पे कुछ भी समझ में नहीं आए प्रॉपर्टी लगाओ, तो a प्लस बी माइनस एक्स करोगे, तो a प्लस बी माइनस एक्स नहीं, यहाँ थीटा करना है, a प्लस बी माइनस थीटा, तो यहाँ क्या करेगा cot π/2 माइनस थीटा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन cot π/2 माइनस थीटा आपका हो जाएगा tan थीटा, और दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ोगे तो 2i, और 0 से π/2, और दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, कट के 1, और log 1 का वैल्यू 0, तो इंटीग्रेशन i का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो ये बच्चों 58 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगले नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आगे डिस्कशन करेंगे 59 से, इसको पहले आप क्लियर देख सकते हो।